आज 20 नवंबर 2025 है और इंडियन टाइम अनुसार 4:44 AM पर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में एक बार फिर न्यू पॉपअप आया। आई होप कि अब तक में आप उसे पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और सारी जानकारी प्राप्त कर लिए होंगे। यदि किसी कारणवश अभी तक आप उसे नहीं पढ़ पाए हैं, जानकारी नहीं ले पाए हैं, तो अभी अपने आईडी को लॉगिन करें और उसे पढ़कर सारी जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि मैं पॉपअप की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकता हूं। यह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध होगा। फिर भी मैं ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस की समस्या के बारे में चंद बातें इस वीडियो में करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको नई जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। आइए जानते हैं न्यू पॉपअप में केवाईसी प्रॉब्लम और ईमेल वेरिफिकेशन के संदर्भ में क्या कहा गया है। पॉपअप का टाइटल है केवाईसी परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट स्टेप, हमारा प्रदर्शन और अगला कदम। हम जानते हैं कि जब हम किसी का रजिस्ट्रेशन करते थे तो उसे तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं होता था। यदि किसी को तत्काल ईमेल प्राप्त हो भी जाता था तो हम एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन को टच करते थे तो आगे का प्रोसेस नहीं होता था, उसका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होता था। और किसी का एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन को टच करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता था और उसे केवाईसी प्रोसेस के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन डाटा क्लीनअप के बाद यह समस्या लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ख़त्म होते ही तत्काल ईमेल प्राप्त होता है और उसका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हम आधिकारिक तौर पर लगभग 36 घंटे पहले लाइव हुए थे और तब से हमारी टीम पुरुषों के लिए प्रति सत्र की बारीकी से निगरानी कर रही है, जबकि धीरे धीरे प्रसंस्करण की गति बढ़ा रही है। सिस्टम अब प्रति मिनट 1000 सत्र तक संभालने की क्षमता के साथ काम कर रही है। साथ ही विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के टैग टीम ने ईमेल के संदर्भ में एक और गुड न्यूज़ दिया है कि यदि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट नाम और लास्ट नाम लिखते हैं, उसके नीचे आप अपना ईमेल पता फिल करते हैं और जब आप अपना मोबाइल नंबर फिल करने लगते हैं तो ईमेल पता के नीचे एक मैसेज आता है, ईमेल गुड लुक्स, अर्थात आप जो ईमेल दे रहे हैं इस पर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेल आ सकता है। इसका स्पेलिंग गलत नहीं है, यह ईमेल निष्क्रिय नहीं है, यह एक सक्रिय ईमेल है। कुल मिलाकर देखें तो ईमेल के संदर्भ में जो समस्याएं थी उसका समाधान हो गया है। अब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक मेल प्राप्त होगा और जब आप एक्टिव माई अकाउंट वाले बटन को टच करेंगे तो आपका मेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। अब मैं केवाईसी प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ। इसके संदर्भ में जो पॉपअप में लिखा गया है वह यह है कि पिछले 24 घंटे में ही हमारे सदस्यों ने 1,20,000 सत्यापन सत्र पूरे किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 40,000 से अधिक सफल सत्यापन हुए हैं। यह हमारी उल्लेखनीय गति है और हम बड़े पैमाने पर प्लेटफॉर्म स्टेबलाइजर के रूप में विश्वास हासिल करना जारी रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पिछले 24 घंटे में 40,000
से ज़्यादा लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो गया, उसका वेरिफिकेशन हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 24 घंटे में 40,000 प्लस लोगों का केवाईसी होना यह एक बहुत बड़ी बात है। आगे उन्होंने कहा है कि कृपया हमारे सदस्यों से संपर्क करें और उन्हें लॉगिन करने और केवाईसी या ईमेल सत्यापन को पूरा करने के लिए फिर याद दिलाएं, ताकि वे प्लेटफॉर्म पर पूर्ण पहुंच प्राप्त कर सकें। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों का ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था या जिनका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसे लोगों को इसकी जानकारी दें और उसे ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कहें, ताकि वह बैक ऑफिस तक पहुंच सके। इन सारी जानकारियों के बाद हमें लगता है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की जो भी समस्याएं हैं वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और हम आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, केवाईसी कर पाएंगे और अपने सर्किल में नए लोगों को जोड़ पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।